दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रामायण और महाभारत से जुड़े कुछ पात्र आज भी जिंदा हैं। इन लोगों को चिरंजीवी नाम से भी जाना जाता है, जिनमें 7 चिरंजीवी महत्वपूर्ण हैं। इन 7 चिरंजीवियों में बलि, परशुराम, विभीषण, महर्षि व्यास, हनुमान, कृपाचार्य और अश्वत्थामा प्रमुख हैं। इनमें कुछ शाप तो वहीं कुछ वरदान के कारण आज भी इस धरा पर भटक रहे हैं। आए दिन विभिन्न स्थानों से इनको देखने की खबरें आती रहती हैं। सालों से अनेकों लोग हनुमान और अश्वत्थामा को देखने का दावा करते आ रहे हैं। बताया जाता है आज भी जहां प्रभु श्री राम की कथाओं का आयोजन होता है, वहां हनुमान भेष बदलकर आते हैं। तथा यह भी बताया जाता है कि भारत के प्राचीन शिव मंदिरों में आज भी अश्वत्थामा आते हैं। अगर बात की जाए अश्वत्थामा की, आज भी ज्यादातर लोग इनको देखने का दावा करते हैं। माना जाता है 7 चिरंजीवियों में अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसे चिरंजीवी हैं जो बाकियों की तरह कहीं एकांत में नहीं रहते। बताते हैं बलि, परशुराम, विभीषण, महर्षि व्यास, हनुमान, कृपाचार्य जैसे चिरंजीवियों में कुछ जंगलों में तो कुछ हिमालय में तो वहीं कुछ गुप्त स्थानों में रहते हैं, जहां साधारण लोगों का जाना असंभव है। परंतु अश्वत्थामा छुपकर नहीं रहते। जहां अन्य चिरंजीवी छुपकर रहते हैं, वहीं अश्वत्थामा हम सभी के बीच रहते हैं। कहाँ रहते हैं अश्वत्थामा तथा किन किन स्थानों पर उन्हें ज्यादा देखा गया? तो दोस्तों, आज हम आपको तथ्यों सहित उन सभी घटनाओं और लोगों से परिचित कराएंगे जिन्होंने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया। इस रहस्यमयी और रोमांच से भरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के आरंभ में ही बताया था कि जहां अन्य चिरंजीवी छुपकर रहते हैं, वहीं अश्वत्थामा हम सभी के बीच रहते हैं। शायद यही कारण है कि अश्वत्थामा ज्यादातर देखे जाते हैं तथा चर्चा में रहते हैं। दोस्तों, यह बात तो हम सब जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों में बचे कुछ योद्धाओं में से अश्वत्थामा भी एक था। अश्वत्थामा ने युद्ध के बाद एक पापी के समान धृष्टद्युम्न सहित द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए ही मार दिया था। उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे पुत्र पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम द्वारा अश्वत्थामा के सर पर जड़ी मणि निकलवा ली, जो उसे बुरे प्रभाव से बचाती थी। साथ ही श्री कृष्ण ने उसे इसी दर्द और पीड़ा के साथ कलयुग के अंत तक जीने का श्राप दिया। वह तब तक इसी तरह भटकता रहेगा जब तक प्रभु कल्कि अवतार में आकर उसका उद्धार नहीं करते। इसी वजह से आज भी अश्वत्थामा अपने दर्द के साथ कल्कि की प्रतीक्षा में भटक रहे हैं। वे अपने दर्द के निवारण हेतु हर समय के महापुरुषों और ज्ञानियों से भी मिलते रहते हैं। अश्वत्थामा अपने इष्ट भगवान शिव के मंदिरों में जाते हैं तथा उन सभी लोगों से मिलते हैं जिनसे उनको अपने दर्द के निवारण की उम्मीद होती है। तो आइए जानते हैं उन लोगों के बारे में जिनसे अश्वत्थामा मिले। एक बार एक पत्रकार ने बताया कि तकरीबन 1 दशक पहले जब वो छुट्टी के पलों में गुजरात के जंगलों में घूम रहा था, तब उसने एक 12 फीट लंबे व्यक्ति को देखा जिसके सर पर बड़ा सा घाव था। पत्रकार ने तब उस पर उतना ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया। बाद में जब उसने यह बात अपने घर पर बताई, तब उसके घर वालों ने कहा कि वो अश्वत्थामा हो सकता है। उसके बाद वह पत्रकार कई बार उस स्थान पर गया, परंतु उसे अश्वत्थामा कहीं नहीं दिखा। अश्वत्थामा को देखने का दावा पायलट बाबा भी अपनी एक पुस्तक में कर चुके हैं। उन्होंने आदिवासियों के साथ एक अजीब से दिखने वाले व्यक्ति का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि वह व्यक्ति बहुत लंबी कदकाठी का था। उसकी बाहें लंबी थीं, उसकी आंखों में चमक थी। उसने पीले रंग का वस्त्र पहन रखा था तथा उसने एक मोटे से कपड़े से अपना माथा बांधा हुआ था। हो सकता है अश्वत्थामा ने अपने माथे के घाव को छुपाने के लिए माथे पर कपड़ा बांधा हो। उन्होंने यह भी लिखा है कि जब वह उस व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करते थे, वह व्यक्ति उनसे उतना ही दूर भागता था। वह हर वक्त किसी न किसी काम में लगा रहता था तथा भगवान शिव के प्रति उसकी बड़ी गहरी आस्था थी। दोस्तों, यह सारी बातें अश्वत्थामा की ओर संकेत कर रही हैं। दोस्तों, एक प्रसिद्ध किताब पृथ्वीराज रासो में भी अश्वत्थामा के दिखने का वर्णन किया गया है। किताब में वर्णित है कि राजा पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हारने के बाद अपने कुछ लोगों के साथ जंगलों में छुपकर रहने लगे। जंगलों में कुछ दिन व्यतीत करने के बाद उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखा जिसके माथे से खून रिस रहा था। पृथ्वीराज चौहान राजा होने के साथ साथ औषधियों की भी जानकारी रखते थे और उन्होंने उस व्यक्ति को पूरे विश्वास के साथ कहा कि मैं आपको इस घाव से मुक्त कर सकता हूँ, और वह बूढ़ा व्यक्ति मान गया। सप्ताह भर की दवाइयों को उस बुजुर्ग के माथे पर लगाने का भी कोई असर नहीं हुआ और वह जख्म वैसे का वैसा ही ताजा रहा। पृथ्वीराज चौहान यह देखकर हैरान रह गए और वह तुरंत जान गए कि यह जख्म कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मणि द्वारा किया गया जख्म किसी भी औषधि से ठीक करना असंभव है। और उन्होंने तुरंत ही उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम अश्वत्थामा हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं ही अश्वत्थामा हूँ, और वह जंगलों की ओर गुम हो गया। दोस्तों, मान्यता है कि उसके माथे पर वह निशान भगवान श्री कृष्ण के मणि को छीनने से बना था।
और कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी कहीं कहीं रात में किसी से हल्दी और तेल मांगता हुआ नजर आता है। मध्य प्रदेश के महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा की तपोस्थली है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आते हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कृपाचार्य हस्तिनापुर चले आए और कृतवर्मा द्वारका। सांप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती हैं। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के बारे में भी बताया जाता है। यहाँ अश्वत्थामा स्वयं आते हैं। यहाँ पर बने शिव मंदिर में रोज सुबह सबसे पहले आकर पूजा करते हैं। इसके प्रमाण इस शिव मंदिर में हर रोज देखने को मिलता है। ऐसे ही एक फिल्म 2007 में आ चुकी है जिसका नाम था द मैन फ्रॉम अर्थ। इसमें एक ऐसे ही आदमी की कहानी है जो हजारों सालों से जिंदा है। इसे भी हम अश्वत्थामा से प्रेरित फिल्म कह सकते हैं। ऐसे ही कई कहानियों और घटनाओं में अश्वत्थामा के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। दोस्तों, केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशी ग्रंथ भी अश्वत्थामा को देखने का दावा कर चुके हैं। एंशिएंट रोमन माइथोलॉजी में लगभग 200 साल पहले यूनान की राजधानी में एक एशियाई देशों से आए एक बूढ़े गुरु का जिक्र मिलता है। इस गुरु ने रोमन्स को कई आधुनिक शस्त्र विद्याएं सिखाई। बताया जाता है कि वो कोई बूढ़ा देवता था जिसे ठुकरा दिया गया था। वो गुरु खुद अमर था जिसने 200 साल तक वहां निवास किया क्योंकि उसकी शारीरिक क्षमता बेहद कमजोर थी। हम यह नहीं कहते कि वो अश्वत्थामा था, लेकिन हम उसकी समानता को नकार भी नहीं सकते। ऐसी ही एक घटना चीन में नजर आती है। लगभग 2200 साल पहले चीन के पहले शासक किन शी हुंगाडी, जो चीन के सबसे बड़े शासक माने जाते हैं, जो अपने जीवन भर युद्ध लड़ते रहे, उन्हें कभी मरने से डर नहीं लगता था। लेकिन बुढ़ापे के समय उनको अमर होने का भूत सवार हो गया। कहा जाता है कि तिब्बत की क्षेत्रों को जीतने के बाद उन्होंने हिमालय की यात्रा की, जहां उनको एक अमर व्यक्ति मिला जो हजारों सालों से जिंदा था, जिससे मिलने के बाद ही हुआंगडी ने खुद को अमर करना चाहा। इस अमर ज्ञान को पाने के लिए उसने कई लोगों को हिमालय में बार बार भेजा, लेकिन कोई लौटकर वापस नहीं आया। उसे किसी ने यह गलत जानकारी दी कि वह अमर व्यक्ति किसी औषधि पीने की वजह से अमर है। इसलिए हुआंगडी ने अमर होने की लालच में उस औषधि का भारी मात्रा में सेवन किया और वह मर गया। इस प्रकार की हमारे समक्ष कई अन्य घटनाएं मौजूद हैं जो अश्वत्थामा के जिंदा होने का संकेत देती हैं। आए दिन विभिन्न स्थानों से विभिन्न लोग अश्वत्थामा जैसे किसी को देखने का दावा करते हैं। दोस्तों, इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि अश्वत्थामा जीवित है, क्योंकि न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर के ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जो इसका दावा करते हैं कि अश्वत्थामा जिंदा है। अनेकों किताबों, लेखों, खोजों और तथ्यों से इस बात को प्रमाणित किया जाता रहा है कि कहीं न कहीं आज भी अश्वत्थामा का वजूद है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी, या अगर आपके पास भी कोई ऐसी बात है जो अश्वत्थामा के दावे को सत्य बताती है, तो अपने विचार कमेंट जरूर करें तथा इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।